हार्ट होता है ना, तो हमारी बॉडी में जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसा कि गैसेस एक्सचेंज का हो गया, ठीक हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट का, तो ये सारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं हमारी बॉडी में, इन सबको कहा जाता है सर्कुलेशन। और ये जो सर्कुलेशन का काम है वो करता कौन है? हमारी बॉडी का हार्ट करता है। तो हार्ट सब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वाई ह्यूमन हार्ट रिमेन्स फंक्शनल इवन आफ्टर डेथ। ये जो दिल बना हुआ है यहाँ पे, ये फंक्शनल क्यों रहता है डेथ होने के बाद भी? तो चले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली आपका है फंक्शन ऑफ ब्लड से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टॉपिक्स एंड द टॉपिक्स आर फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग, कुछ बोनस पॉइंट्स हैं आपके, और एक है आपका बोनस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड से। अच्छा, सबसे पहले आप ये देख लें कि जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये जो हार्ट आपका बना हुआ है ना, यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट से पाइप गया है, जिसमें ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद हार्ट में प्योर व्योर होने के बाद यहाँ से जो है वो पाइप निकल के आता है, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड है, और ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को, इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को कहा जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये जो वेन्स हैं और ये जो आर्टरीज़ हैं, इनको कहा जाता है, ये क्या करती हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन बनाती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुका है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक हो गया। लंग्स के पास जो जाते हैं उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो लंग है इसका पल्मोनरी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। बाकी जो बॉडी पार्ट के पास जो सर्कुलेशन हो जाता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। तो जो आपका बोनस पॉइंट था वो यहाँ पे ये है कि आर्टरीज और वेंस जो होती हैं, और हार्ट वॉल की जो आर्टरीज वेंस होती हैं, वो कोरोनरी सर्कुलेशन बनाती हैं। ह्यूमन आरबीसी क्या होती है? सर्कुलर होती है, बाइकॉन्केव होती है और ई न्यूक्लिएटेड होती है। तो यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है और किस शेप में होती है, और न्यूक्लियस के बारे में क्या होता है। तो आरबीसी के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था कि एक कंपोजिशन होता है ब्लड का, एक होता है प्लाज्मा, और दूसरा कंपोजिशन होता है ब्लड का, वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिनको सेलुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वही क्या करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वही आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या करते हैं, प्लेटलेट्स बनाती हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स बना रही हैं, तो आरबीसी का काम क्या हो गया, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना भाई, और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है भाई, प्रोटेक्शन का काम कराना, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि खून अगर कट गया उंगली और खून बह रहा है तो पता चले सारा खून ही ख़त्म हो गया है ना, तो खून कुछ देर के बाद क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, जम जाता है ना, तो वो प्लेटलेट्स जी करती हैं काम। चले एक और पॉइंट देख लेते हैं कि रेड कलर जो आरबीसी का होता है वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो कि इम्पॉर्टेंट थे बोनस पॉइंट्स के फॉर्म में। चले अब डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ये जो फंक्शन ऑफ ब्लड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, किसी भी चीज़ का फंक्शन पॉइंट्स में अगर लिखना हो आपको तो आप ये ख्याल रखा करें कि आखिर ये कौन कौन सी चीज़ें पूरी कर रहा है। अब आप सोचें कि आपकी बॉडी में ब्लड जो है घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है खाना वाना भी जो है वो उसी में मिक्स होकर के पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक हो गया। और जो वेस्ट चीज़ें हैं वो भी उसी में मिक्स होकर के बाहर निकल के आएंगी। ऑक्सीजन का भी जो है एक्सचेंज जो है ये भी वहीं पे होगा, और हार्मोन, एंजाइम, जो भी चीज़ें हैं वो वहीं पे ब्लड में ही मिक्स होकर के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब बॉडी में अलग से कोई सड़क वड़क तो पाइप और जो है वो रास्ता बना नहीं है कि भाई आप जो है वो लेके जाएं। तो ब्लड ही जो होता है पोस्टमैन की तरह काम करता है, मिडिल मैन की तरह काम करता है, और रिवर ऑफ लाइफ होता है जो सारी चीज़ों को कंप्लीट करता है। तो देखें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। अब जब लंग्स के पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अभी हमने पिछली क्लासेस में अपनी पढ़ा हुआ था कि लंग्स के पास जो, देखें लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि देखें ये जो लंग्स है आपका, ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से सांस लिया, यहाँ से, ओहो, ये जो लंग्स है आपका, यहाँ ये लंग्स मैंने बना दिया ब्लू कलर का। ठीक, अब लंग्स क्या हुआ कि आपने यहाँ से सांस लिया,
यहाँ से सांस लिया, ऑक्सीजन को अंदर किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं, तो ये लंग्स में जा रहा है। अब लंग्स से पूरी बॉडी में कैसे जाएगा? ये जो पूरी बॉडी आपकी बनी हुई है 80 किलो की तो ये क्या पूरी बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो ब्लड जो होता है, ब्लड में एक्सचेंज होता है, वो ब्लड ही पूरी बॉडी में फ्लो करता है और हर एक पार्ट तक पहुँचाता है। तो एक फंक्शन हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू इट्स बॉडी पार्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लाता है टिश्यू से। अब जैसे ये ऑर्गन है, यहाँ पे पाइप जो है वो ब्लड वाली, जिसको आर्टरीज कहा जाता है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके गई इस लंग के पास। अब जब इस लंग के पास ऑक्सीजन वाला लेके गई है, तो यहाँ से जो पाइप लगा हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेके जाएगा ना। तो यानी कि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यू तक और टिश्यू से लंग्स तक लेके आता है। अच्छा, अब जो डाइजेस्टेड फूड हुए थे, जो इंटेस्टाइन में, थर्ड पॉइंट आप देख लें इसका, कि जो इंटेस्टाइन में आपने खाना खाया हुआ था, विलाई में एब्जॉर्ब हुआ था, तो यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हुआ था? ब्लड के थ्रू ही हुआ था। अगर ब्लड ना एब्जॉर्ब करे तो खाना वहीं रखा रह जाएगा और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, आपकी बॉडी जो है वो डाई होने लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि एक्सक्रीटरी मटेरियल टिश्यू से किडनी तक लेके आता है। अब जो खाना पहुंचा है यहाँ तक, सपोज दैट ये आपका टिश्यू है, कोई आपका ऑर्गन है, यहाँ तक खाना ब्लड ने पहुंचा दिया। अब खाना डाइजेशन स्टार्ट हो गया, रिस्पायरेशन स्टार्ट हो गया। तो जब रिस्पायरेशन स्टार्ट हुआ, एनर्जी मिली है हमें और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है, ये लेके जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के पास। तो ये ब्लड में ही तो मिक्स होकर के सारी चीज़ें जा रही हैं। तो आप खुद सोचें कि आपने खाना खाया तो उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना होगा, तो वो किडनी तक जाएगा। तो जाएगा कैसे? ब्लड के थ्रू जाएगा, क्योंकि रिवर ऑफ लाइफ है ब्लड। ठीक, तो थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को टिश्यूज़ से क्या करता है? किडनी तक लेके जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को टिश्यूज़ से लेकर के किडनी तक लेके जाता है। बाकी हम कह सकते हैं कि क्लॉट्स को, ब्लड लॉस होने के लिए क्लॉटिंग करता है। और क्या करता है ये कि इन्फेक्शन हेल्प करता है वाउंड हीलिंग में, यानी कि ये जो WBC है ये प्रोटेक्शन करती है ना, तो ये ब्लड ही तो है सारा कुछ। और हार्मोन और एंजाइम का, अच्छा देखें, हार्मोन और हार्मोन्स क्या होते हैं? ये आपकी बॉडी है। ठीक, अब बॉडी में क्या हो गया? इस पार्ट को, हाथ को ग्रो है, तो ये हाथ को ग्रो करने के लिए एक केमिकल बॉडी में रिलीज़ होगा जिसको कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, जिसको कहा जाता है हार्मोन। अब ग्रोथ के लिए हार्मोन निकालना है, ग्रोथ के लिए केमिकल निकालना है, तो ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। तो ये बॉडी से निकला, बॉडी में जहाँ से ये निकलता है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। जहाँ से ये निकलता है वहाँ से रिलीज़ हुआ, ब्लड में मिक्स हो गया, ब्लड में मिक्स होकर के घूम रहा है, पूरी बॉडी में घूम रहा है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी इस हार्मोन की, जहाँ पे ग्रोथ करने थी, वहाँ पे जा कर के मिल गया और उसकी ग्रोथ हो गई। तो ये सारे हेल्प जो है वो ब्लड ही करता है। अगर ब्लड ना हो तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी और आपकी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आप देख लें कि हाँ, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में कुछ देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई हार्ट आपका कट गया तो खून निकलने लगता है। जैसे क्या हुआ कि देखें, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये थंब है आपका, अब यहाँ पे चाकू, आप सब्ज़ी काट रहे हैं, चाकू से कट गया, अब कट गया ये, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ब्लड निकलने लगा, टिप 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 ब्लड निकल रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि वाइटिश और येलोइश चीज़ जा कर के वहाँ जम जाती है। तो यही क्या होता है कि जो लॉस होता है ब्लड का हमारी बॉडी से, उसको कम करता है। कौन कम करता है? ब्लड क्लॉटिंग स्टेप्स। ब्लड क्लॉटिंग स्टेप मतलब ब्लड जो होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि इसको क्लॉट को जमा दे और इस सिस्टम को, जिससे लॉस हो रहा है ब्लड का, ताकि जो है वो जिसकी वजह से ब्लड जब लॉस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से पंपिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्लेटलेट्स जो होती हैं, जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं, वो वहाँ पर जा कर के हेल्प करती हैं और उस पॉइंट की इंजरी को ख़त्म कर देती हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी बॉडी से सारे खून जो है वो बाहर चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ब्लड क्लॉटिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने बना दिया था। देख लें कि व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। जब हमें कट लगता है, जब हमें चोट लगती है, तो हमारी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको निकलने को रोकना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे क्या होगा कि लॉस ऑफ प्रेशर होगा, जो रिड्यूस कर देता है एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम की। ये जो ब्लड पंप कर रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। तो इन्हीं चीज़ों को इसी को अवॉइड करने के लिए कि ब्लड के पास प्लेटलेट है जो सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में और जा करके वो
जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे जा करके क्लॉट कर देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग कुछ है नहीं, बड़ा आसान है। अब आते हैं हमारे बोनस क्वेश्चन के ऊपर कि ह्यूमन हार्ट रिमेन्स फंक्शनल इवन आफ्टर डेथ। जब आदमी मर जाता है तो भी क्या होता है कि उसका हार्ट जो है वो फंक्शनल रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट की मसल्स होती हैं, जिनको कार्डियक मसल्स कहा जाए, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, ये बस वाला हार्ट मैंने बना दिया, इसकी जो मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स होती हैं, ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अगर इनको ऑक्सीजनेटेड मीडियम में रखा जाए, अगर इनको न्यूट्रिशन वाले मीडियम में रखा जाए और कोई भी नर्व सप्लाई करी जाए तो ये कुछ टाइम के लिए, कुछ आवर्स तक के क्या कर सकती हैं, ये सर्वाइव कर सकती हैं। तो इसका आंसर यही हो गया आपका कि द हार्ट डज कंटिन्यू टू बीट आफ्टर मेनी आवर्स। बहुत घंटे तक जो है वो कंटिन्यू बीट करता रहता है अगर उसको अगर न्यूट्रिशन वाले मीडियम में और ऑक्सीजन वाले फ्लूइड में रखा जाए। क्योंकि जो कार्डियक मसल होती हैं उनका मसल का कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना और फैलना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है अपने से होता है, और वो इंडिपेंडेंटली जो होती हैं किसी भी नर्व सप्लाई से ये काम कर सकती हैं। तो आज हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए, होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्थी डे और हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।